हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का आज इस सुंदर और अद्भुत दिन के लिए, इन कीमती सांसों के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन दिया। और मैं आपके सामने आई एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ में, और मैं लेट हो गई है। न्यू ईयर के लिए मुझे मैसेज देना था, लेकिन मैं लेट हो चुकी। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एवरीवन एंड मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत सुंदर एक टेस्टिमनी तैयार की। उन्होंने बताया परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में हर पल रहते हैं, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम बाइबल में से एक चीज़ बहुत सुंदर देखते हैं। साम 91 उसका फर्स्ट वर्स, whoever dwells in the shelter of the Lord Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Verse 3, surely He will save me from the flawless snares, flawless and hunter birds, and from the deadly pestilence. धन्यवाद करती है इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर यहाँ पर 91 साम जो मसीह में बहुत ज़्यादा विश्वास करते, ये साम उनको लर्न रहते हैं। और सचमुच ये साम आप लोग भी पढ़िएगा। ये साम मेरे जीवन में मैंने फर्स्ट को मैंने ये देखा। मैं चर्च से आ रही थी, मैं और मेरी डॉटर, तो हम बहुत अच्छे से एकदम फ्रेश थे और लिया, और मैं आते हुए मेरा 3 बार मेरा बैलेंस गया। मैं नींद में लिटरली मैं सो रही थी, और मुझे पता नहीं, जैसे मैं एक जगह पर आई, मैं वहाँ तक मुझे होश था मैं क्या कर रही हूँ, और मैं नहीं जानती हूँ, ये सच में परमेश्वर ही जानते इस बात को, कि मैं वहाँ तक पहुँची। और जैसे 15 किलोमीटर तक शायद मुझे होश नहीं था, और मैं नींद में ही अपनी एक्टिवा चलाने लग गई, और मुझे एकदम स्ट्राइक, और मेरी बेटी चिल्लाई मम्मा, और मैंने देखा तो मेरा बैलेंस चला गया था। और सारे साइड में इतनी सारी गाड़ी थी, आगे पीछे सब जगह पर, और मुझे पता नहीं, लेकिन लेफ़्ट हैंड में मुझे प्रभु के हाथों ने बचाया। मैं अपने लेफ़्ट हैंड को ब्रेक दबाई, इतनी नींद में थी, और ये एक्सीलेटर छोड़ दिया, पता नहीं मुझे, और इतना पेन होने लग गया मुझे। मैं अपने डॉटर को देख रही हूँ, उसको लगा के नहीं, तो उसको लगानी है, हम डिवाइडर पे डैश हो गई हमारी एक्टिवा, और मैंने देखा तो थोड़ा आगे जाकर तो मेरे पैरों में से खून निकलने लग गया। मैंने अपने कैसे बैलेंस किया, और मुझे कोई बचाने नहीं आया उस समय। सारे यही सोचते होंगे क्या इन्होंने कोई नशा किया और जाकर बैंग कर दिया है, लेकिन वो भी गलत नहीं, ऐसा होता है तो कोई आया नहीं, लेकिन प्रभु का हाथ था मेरे ऊपर, और उन्होंने मुझे बचाया उस समय। और मैं आगे जाकर देखने लगी तो मेरे सैंडल में से सारा खून बहने लग गया। तो यकीन मानो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, और पूरा रास्ता में परमेश्वर की स्तुति करती आई, मैं प्रेज एंड वर्शिप करती आई, धन्यवाद करती आई परमेश्वर का। मेरी बेटी इतना डर रही, वो बोल रही मम्मा पूरा खून नीचे गिर रहा है, लेकिन मैंने एक पल भी नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, ये समय ही परमेश्वर का धन्यवाद करने का है। और मैं पूरे रास्ते मैंने उसको बोला मुझसे बातें करो, अदरवाइज़ मैं फिर से सो जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं सोई। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते आई, और मैं उसी वक्त वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी वो कंडीशन नहीं थी। मेरे पर प्रभु ने मुझे सेफली घर पर लेकर आए, और मैं आई। थोड़ा सा मेरी डॉटर ने मुझे चाय दी है, और मैं रेस्ट की, और मैं जो सोई, मैं डायरेक्ट 3 बजे उठी, और उठने के बाद में घर का सब काम किया, खाना बनाया, और फिर से मेरी बेटी वो कहने लगी कि मुझे और शॉपिंग करना है, तो हम फिर से मैं और मेरे हस्बैंड गए, शॉपिंग किए, और फिर अच्छे से घर पे रात हो गई। तो फिर मुझे फीवर भी आया, और बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। नेक्स्ट डे 2 को मेरे घर पे मेरे गेस्ट आने वाले थे, और मेरा एक शौक़ है खाना बनाने का, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, और किसी को अच्छे से ट्रीट करना, खाना बना के खिलाना, ये मेरा एक पैशन है। ये मेरा नहीं, ये प्रभु के वजह से मैं सब कर सकती हूँ, और जो भी कुछ आज उन्होंने मुझे खड़ा किया इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ।
मैं आधे आधे घंटे में सोती थी और उठकर फिर से खाना बनाने की। मैं 5 बजे तक फीवर में थी, पूरी तरह से पेन में थी, और मैं 5 बजे उठी, जो मेरे डेली प्रेयर टाइम रहता है मेरा। मैंने प्रेयर की, परमेश्वर का धन्यवाद किया, और मैंने कहा कि मेरे गेस्ट के सामने मुझे बिल्कुल कमज़ोर नहीं बनाना, उनको कभी भी गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, क्या वो मेरे घर पे आर में ऑलरेडी बीमार है, और यकीन मानो मानो कि परमेश्वर की दया से, उनकी आशीष से खाना भी बहुत अच्छा बना, और वो खुश होकर गए। जैसे उन्होंने घर के बाहर कदम रखा, हम लोग ने उनको सी ऑफ किया, और उसी पल मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग गई कि मैं 2-2 ब्लैंकेट लेकर, फीवर और पेन, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इतना ज़्यादा पेन। और मैं पूरी रात फीवर में, और नेक्स्ट डे नॉर्मल फील किया। मैंने प्रभु से प्रेयर की बहुत, और उनका एक वचन, मतलब एक वर्ड मेरे सामने आ रहा था, क्या आप रेस्ट करो, रेस्ट करना है। तो मुझे पता चला कि नहीं, मैंने सोना चाहिए। फिर मैं कल पूरी रात दिन भर सोती रही, और मुझे रात तक भी फीवर था। और मैं मॉर्निंग मैंने कहा नहीं, मैं पहले प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचाया। और साम 91 में इतनी खूबसूरती से लिखा है कि तेरे दुश्मन तेरे आजू बाजू गिरेंगे, मैं तुझे आशीष देता हूँ, कि तू बिच्छों को रोंगने वाली बने, सांप बिच्छों को रोंगने वाली। तो कल रात को मैंने अपने एक पास्टर जो ग्रीस से है, उनसे मैंने बात की, और वो अक्सर ऐसा होते, जब मुझे कुछ तकलीफ होती तो उनका कॉल आता और हम बात करते। तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, और उन्होंने प्रेयर में मुझसे कहा कि इतनी ज़्यादा फोर्स थी, फोर्स में तुमको पुश किया गया और वो बैलेंस चला गया, लेकिन प्रभु के आशीष ने तुमको बचाया। और मैं सच में धन्यवाद करती, ये सचमुच बहुत अद्भुत था। मैं जब सोचती कि मैं वहाँ तक पहुँची कैसी, तो ये सचमुच सिर्फ प्रभु की आत्मा है जो हमें बचाती है, हमें साथ लेकर चलती, और वो हमेशा हमारे साथ रहती। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उन्होंने कहा कि परेशानी आएंगी, और उस परेशानी से डरना नहीं है। प्रभु की उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहती है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहती, क्या आप जहाँ जो कोई बिलीव करते, वो उस सबसे बड़ा बिलीव है परमेश्वर जीसस के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि उनका प्रॉमिस कभी नहीं टूटता है। उन्होंने जो प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मौत के डेड बेड पर भी मैं तुम्हें उठा के रख सकता हूँ, मैं ताकत रखता हूँ, उस सामर्थ्य मेरे अंदर उस बात की। मैं अपनी मम्मी के लिए 2 साल 1.5 साल पहले, मम्मी इतनी ज़्यादा सीरियस थी, सभी ने होप छोड़ के रखे थे, लेकिन प्रभु की आवाज़ मेरे कानों में आती, मैं तेरी मम्मी को बचाऊंगा, मेरे सामर्थ्य से वो बचने वाली है। और हम देखते कि मेरी मम्मी बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे, मम्मी डैडी दोनों भी। धन्यवाद करती हूँ, हर पल वो मेरे लाइफ में एक बहुत सुंदर टेस्टिमनी देते। मुझे अपनी लाइफ की टेस्टिमनी आपको देनी है, लेकिन मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आती है ना, तो मैं खुश रहती हूँ चीज़ों को। क्या मैंने कोई कोसा नहीं, मुझे किसी ने कहा क्या वो चर्च जाने से तुमको ऐसा हुआ, मैंने कहा अगर मैं मर भी जाती ना, तो भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करके ही मरती, क्योंकि वो जगह थी, उन्होंने मुझे बचाया। और ये सेकंड टाइम हुआ जो मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई। चर्च जाने के वजह से लोगों ने मुझे तो ताने दिए, लेकिन वो ये जानते नहीं मैं चर्च गई, प्रभु की धन्यवाद उपस्थिति में रहती हूँ, और इसलिए मैं बचाई जाती हूँ हर वक्त। तो मैं कोई यहाँ पर किसी का धर्म बदलने के बिल्कुल नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जीसस कभी भी किसी का धर्म बदलने को नहीं। आई एम फेड अप ऑफ दिस रिलीजियस वैल्यूज़ एंड ऑल, दिस इज़ ऑल रबिश। मैं बिल्कुल नहीं मानती, मैं उस इंसान को मानती हूँ जिसका मन सच्चा है और जो परमेश्वर को खोजता है। वही मेरे दोस्त होते, वही मेरे रिश्तेदार होते, वही सब कुछ होते। अदरवाइज़ मैं सबसे बात करती हूँ, लेकिन मैं किसी के क्लोज नहीं रहती हूँ कभी भी। ये प्रभु की ही ब्लेसिंग है, और इसीलिए वो मुझसे प्रेयर करने को कहते हमेशा। मुसीबत आने से पहले वो मुझे हमेशा अलर्ट करते, और उस दिन भी उन्होंने
मैं जीजस से बोल रही, जीजस मुझे बहुत नींद आ रही है, आप मुझे लेकर जाओ घर पर। और सच में जो उन्होंने मुझे लेकर आए। तो न्यू ईयर के बारे में और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। न्यू ईयर हम क्यों सेलिब्रेट करते? इसलिए नहीं कि हमें पार्टी करनी है, ड्रिंक्स करना है, जैसे कि अक्सर यही चीज़ होती है कि मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना, क्या उन्होंने कहा हमारा न्यू ईयर सूखा सूखा गया, कुछ नहीं किया, कोई पार्टी नहीं की। तो पार्टी क्या है? ड्रिंक्स करना। यही जीवन नहीं हो सकता है कभी भी, कि आप पूरे साल के लिए तैयारी करो और ड्रिंक्स लेकर पार्टी करके और नया साल ये इस तरह से मनाओ। बिल्कुल नहीं। न्यू ईयर इज़ अ न्यू बिगनिंग इन आ लाइफ। और सच में धन्यवाद के साथ मैं रात को 12:30 तक प्रेज एंड वर्शिप कर रही थी, चर्च था मेरा। और फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करके मैंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। तो इसलिए मुझे बचाया गया, इसलिए मेरे ऊपर मुसीबत आने से पहले टल गई। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी प्रभु का धन्यवाद करो और उनसे मांगो और उनसे पूछो। आइए हम दुआ करते, खुदा से मांगते कि हमारे जीवन में उनका नाम हो और वो बढ़े और हम घटे। धन्यवाद करते। थैंक यू फादर गॉड फॉर दिस वंडरफुल डे इन आवर लाइफ। फादर गॉड, स्तुति करते परमेश्वर, आप सचमुच अद्भुत परमेश्वर हो। हर पल हमारे जीवन में एक मिरेकल देते परमेश्वर, एक वो चमत्कार जो हम कभी सोचते भी नहीं, वो देते परमेश्वर। और मैं मांगती परमेश्वर, जो कोई ये वीडियो देखता वो ब्लेस्ड हो, वो आपके नाम को जाने और आपको पहचाने परमेश्वर, आपके वचनों में वो चले आप, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा कि मैं उन लोगों को आशीष करता हो जो मुझे ढूंढते। मैं चाहती कि ये सारे लोग आपको ढूंढे परमेश्वर, इनका मन फिराए और वो आपके पास आए परमेश्वर। ये छोटी सी प्रेयर मैं आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मांगती हूँ, आमीन। तुम धन्यवाद करते। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीसस जल्दी आने वाले। मे भी ये साल आए, मे भी वो आ जाए, तो हमें तैयारी से रहना है। हमें प्रभु की वेटिंग में बहुत अच्छे से तैयार रहना है। जैसे एक दुल्हन अपनी शादी की डेट के लिए वो पूरी तैयारी करती है, उसी तरह से हमें परमेश्वर की वेलकम करना है। हम तैयार रहना है। ये नहीं कि हम कुछ गलत चीज़ें करते रहे और जब भी प्रभु आए तो हम गलत में पकड़े जाए और वो हमें छोड़ कर जाए। तो जीसस इज़ गोइंग टू कम वेरी सुन, वेरी सुन, आई एम टेलिंग यू। आप बाइबल में लिखा कि आँख पलकते ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उठाए ले जाएंगे सारी चीज़। तो आप रेडी हो जाइए और धन्यवाद कीजिए। और मैं फिर से आपसे कहूँगी, अगर आप ब्लेस्ड फील करते हैं तो आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने नंबर्स बढ़ाने नहीं आई हूँ। मैं प्रभु के काम के लिए आई हूँ, उनकी इच्छा और उनका सुसमाचार सुनाने के लिए आई। धन्यवाद करती, स्तुति करती, आमीन।